बनने के एक साल बाद भी पाकिस्तान आतंकी बुरहान वानी को हीरो मानता है। नवाज शरीफ ने श्रद्धांजलि दी, बताया शहीद। नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी की मौत को बताया कश्मीर की आजादी में जान फूंकने वाला। 3 देशों के सफल दौरे से स्वदेश लौटे पीएम मोदी। सुबह 3:30 बजे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पीएम का विमान उतरा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन से मांगे भारत के आर्थिक अपराधी, निशाने पर विजय माल्या और ललित मोदी। विजय माल्या, ललित मोदी समेत करीब 57 दागी लोगों की लिस्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है। जर्मनी में G20 समिट के आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद पीएम मोदी से मिलने गए। उस वक्त पीएम दूसरे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ हाथ हिलाया और चहलकदमी करते हुए पास पहुंच गए। उनसे कुछ देर तक बातचीत करते रहे। तो फोटो के दौरान भी दोनों नेताओं में करीबी देखने को मिली। पीएम मोदी को पास देखकर राष्ट्रपति ट्रंप उनके पास पहुंच गए और गर्मजोशी से हाथ मिलाए। जर्मनी में हुए G20 सम्मेलन में उठा नॉर्थ कोरिया का मसला। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिखाई सख्ती। शी जिनपिंग ने कहा कुछ तो करना होगा। भारत समेत दूसरे G20 देशों ने पेरिस समझौते का समर्थन किया। अमेरिका अलग थलग पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने विरोध किया। दार्जिलिंग में फिर भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत। थाना और टॉय ट्रेन स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। आज बंद का 25वां दिन। दार्जिलिंग के हालात को देखते हुए आर्मी को तैनात किया गया। ममता ने केंद्र पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय ने बताया बेबुनियाद। गोरखालैंड पर केंद्र से बातचीत करना चाहती है GJM, लेकिन ममता बनर्जी से किया किसी भी बातचीत से इनकार। दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड। मीसा और पति शैलेश से पूछताछ। घंटों पूछताछ के बाद मीसा शैलेश को ईडी ने छोड़ दिया। इंडिया सांसदों की आज बैठक। संसद भवन में होने वाली बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सीआरपीएफ के कमांडेंट ऑफिसर चेतन चीता को अशोक चक्र से नवाजा जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के धुले से पकड़ा गया जुनैद, हत्या का मुख्य आरोपी। EMU ट्रेन में हुई थी हत्या। आरोपी पलवल का रहने वाला है। दिल्ली में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही लड़की का मर्डर करने वाला आदिल मुंबई से गिरफ्तार। 2 साथियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। बुधवार को चाकू से गोदकर लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी आदिल अपने 2 साथियों के साथ मुंबई भाग गया। दिल्ली के नेहरू प्लेस में पार्किंग को लेकर 2 गुटों में विवाद। कार के शीशे तोड़े। दिल्ली में एम्स फ्लाईओवर के पास बेकाबू डंपर ने 4 कारों को टक्कर मारी। हादसे में 6 लोग घायल। सभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। दिल्ली सरकार ने फ्री सर्जरी योजना की शुरुआत की। दिल्ली के अस्पतालों में सर्जरी की डेट नहीं मिलने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। सरकारी अस्पताल के रेफर करने पर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी होगी, जिसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुफ्त सर्जरी योजना को छलावा बताया। कहा हेल्थ बजट बढ़ाने के बाद दिल्ली सरकार नाकाम। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर गुजरात मेल में सफर कर रहे यात्री की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। पानी लेने ट्रेन से उतरा। नवी मुंबई के पनवेल में सड़क के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। निगम ने करीब 100 ढांचों को गिरा दिया। मुंबई के चेंबूर में मोनोरेल आमने सामने आ गई। बड़ा हादसा टला। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह सुबह गौशाला में गायों को चारा खिलाया। सीएम योगी ने मंदिर में पूजा की। अपने चहेते कुत्ते को भी दुलार किया। मध्य प्रदेश के सागर में बीमारी दूर करने के नाम पर युवती को गर्म जंजीरों से जलाया गया। केस दर्ज, आरोपी पुजारी फरार। बिहार के सारण में प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुट गया है। डीएम ने गंडक नदी में कटाव रोकने के लिए जारी काम का जायजा लिया। सीहोर में 2 बेटियां पिता के साथ खेत में हल जोतने के लिए मजबूर। पिता के पास बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं। मध्य प्रदेश के धार में कांवड़ियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3000 कांवड़ियों ने मिलकर गाय की आकृति बनाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा और सुकमा में 11 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। सतना में नाला पार करने के लिए ग्रामीणों ने बांस का पुल बनाया। प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में बंगाल कम्युनिटी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ममता सरकार पर बसीरहाट हिंसा के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बसीरहाट हिंसा के दौरान कार्रवाई में पक्षपात करने का आरोप। बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता श्री शरद की हत्या के विरोध में बेंगलुरु में आरएसएस का प्रदर्शन। राज्य सरकार की शह पर हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर में कटवा के पास बस खाई में गिरी। 1 यात्री की मौत, 25 घायल। सूरत में कारोबारियों ने जीएसटी के विरोध में रैली निकाली। केंद्र सरकार से जीएसटी वापस लेने की मांग की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में एक श्रद्धालु ने बाबा को चढ़ाई 2 किलो सोने की पादुका। कीमत 50 लाख रुपए।
वो उनमें 70 फीट गहरे कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बेहोश कर तेंदुए को बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में नई मंडी के पास एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की जगह से पुलिस को शराब, खाली गिलास और कोल्ड ड्रिंक्स भी बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जमीन विवाद बना ट्रिपल मर्डर का कारण। आरोपियों ने चचेरे भाई, भाभी और उसके ससुर की हत्या कर दी, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। शिमला में 10वीं क्लास की छात्रा की रेप के बाद हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। लीबिया कोस्ट गार्ड ने त्रिपोली के पास 85 शरणार्थियों को डूबने से बचाया। ज्यादातर शरणार्थी अफ्रीकी और अरब मूल के। इराकी सेना का दावा किसी भी वक्त हो सकता है आईएसआईएस के आखिरी गढ़ मोसुल पर कब्जा। छिपे आतंकियों में महिलाएं ज्यादा। स्पेन की मशहूर बुल रेस में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों बुल रेस के दौरान सामने आ गए। कैलिफोर्निया के जंगल की आग 6000 एकड़ में फैल गई है। 200 प्रभावित घरों को खाली कराया गया। स्पेन की मशहूर बुल रेस में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये दोनों रेस के दौरान बुल के सामने आ गए।